बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कोल देखा, नेचुरल गैस के बारे में स्टडी किया। कोल एंड नेचुरल गैसेस दो फॉसिल फ्यूल्स थे जो कि सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो लिक्विड फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेट्रोलियम क्या है? द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किस फॉर्म में मौजूद होता है? ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास एक मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और इसको हम जो है वो फ्यूल के तौर पे फिर आगे नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, या फिर फर्दर जो भी इसके यूजेस हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? स्लो प्रोसेस है, जैसे कोल बना, जैसे नेचुरल गैस प्रोड्यूस हुई, लाखों करोड़ों सालों तक रिएक्शन होते रहे। और कहाँ पर होते रहे? ज़मीन के अंदर, सरफेस के जो ज़मीन की सरफेस है उसके नीचे सारे केमिकल रिएक्शन होते रहे। और किसके ऊपर? ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की वजह से, वेजिटेशन की, एनिमल्स की, प्लांट की, जो डेड बॉडीज की, जो रिमेन्स थे, उनके ऊपर जब बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहे, मीन बैक्टीरियल एक्शन होते रहे, या फिर और फर्दर केमिकल रिएक्शन होते रहे, उन्हें टेम्परेचर मिलता रहा, प्रेशर मिलता रहा, तो हमारे पास पेट्रोलियम की जो है वो प्रोडक्शन होती है। अब पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है, और ये हमारे पास जो है वो बनता कहाँ पर है? ये सेडिमेंट रॉक के अंदर बनता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो चट्टानें हैं उनके अंदर इसकी प्रोडक्शन होती हैं और लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम इसकी पेट्रोलियम की जो है वो बात करें पाकिस्तान के अंदर इसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, या फिर कौन कौन से ऐसे हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ऐसे इदारे हैं जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड एज अ ब्लैकिश कलर लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। क्रूड का क्या मतलब होता है? एक खाम तेल। ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होता है जब इसको निकाला जाता है, जब इसकी जो है वो ड्रिलिंग की जाती है, रॉक्स की जब ड्रिलिंग की जाती है, उसके नतीजे में जब पेट्रोलियम हमारे पास हासिल होता है, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होता, या फिर जो है वो ये एक इसके अंदर एक मखसूस ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मौजूद होता, या फिर ये इसके अंदर कोई एक ख़ास केमिकल एक ही सिर्फ मौजूद नहीं होता, बल्कि ये क्या है? ये मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को फिर हमें अलहदा करना पड़ता है, उस मिक्सचर की हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उस मिक्सचर की हमें जो है वो सफाई करनी पड़ती है, और उसमें से डिफरेंट फ्रैक्शंस फिर हम हासिल करते हैं, और उन फ्रैक्शन की फिर फर्दर जब हम जो है वो फ्रैक्शनलाइजेशन करते हैं, उनसे हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंपाउंड्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शन है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम इसकी रिफाइनरीज के बारे में बात करें तो एक हमारे पास अटक ऑयल रिफाइनरीज है रावलपिंडी के मकाम पे, जो है वो मोरगा के मकाम पे अटक ऑयल रिफाइनरी के नाम से। ये जो हमारे पास प्रोड्यूस करती है या फिर ये जो रिफाइन करती है पेट्रोलियम को, इसकी टोटल अमाउंट है 1.25 मिलियन टन। ये सालाना 1.25 मिलियन टन जो है वो एनुअली रिफाइन करती है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम की जो है वो फ्रैक्शन वगैरह को एक्सट्रैक्ट करती है, उनको अलहदा करती है। दो रिफाइनरीज जो है वो कराची के मकाम पर हैं। कराची के अंदर दो रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, और इनका जो एनुअल जो काम है, इनके जो एनुअल इसके अंदर जो पेट्रोलियम रिफाइन होता है वो 2.13 मिलियन टन होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है मोहम्मद कोट के मकाम पे पाक अरब रिफाइनरी। पाक अरब रिफाइनरी जो है ये एक और, तो टोटल कितनी हमारे पास होगी? टोटल 4 रिफाइनरीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं पेट्रोलियम के ऊपर, और पेट्रोलियम में से डिफरेंट फ्रैक्शंस को जो है वो एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम की जब एक्सट्रैक्शन होती है तो ये जो है वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अंदर प्योर फॉर्म में जो है वो इसकी फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि जब इसको ड्रिल किया जाता है, जब इसको रॉक्स में से निकाला जाता है,
तो ये एक खाम हालत में होता है, इसके अंदर जो है वो ये ब्लैकिश लिक्विड कलर का होता है। तो इसीलिए इसको हमें एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और उस प्रोसेस को जो है वो नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर पेट्रोलियम को ट्रीट किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है। देखिए, फ्रैक्शनल का मतलब है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपोनेंट का, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन होती है, स्टीम डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शन बनाए जाते हैं। मतलब कि हम इसको क्या करेंगे कि पेट्रोलियम जब हमारे पास हासिल होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हीटअप किया जाएगा। यहाँ पर पेट्रोलियम जो है वो प्लेस कर दिया गया है एंड देन उसको हीट प्रोवाइड की गई है। अब जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो होगा क्या कि इस मिक्सचर में यहाँ पर जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं इसके अंदर, तो जो सबसे लो हाइड्रोकार्बन होंगे एक खास टेम्परेचर पे वो हाइड्रोकार्बन एवोपोरेट करना शुरू कर देंगे। आप कह सकते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर जो सबसे हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो एवोपोरेट करना स्टार्ट कर देंगे लो टेम्परेचर पे। जब वो एवोपोरेट कर देंगे उनको कंडेंस करके अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से इसको हीटअप किया जाएगा। देन उसके बाद वाले जो कंपाउंड होंगे, उसके बाद वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो एवोपोरेट करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी एवोपोरेशन के बाद उनको अलग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस की बेस पे पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शन बनाए जाएंगे। उन डिफरेंट फ्रैक्शन जो अब हमारे पास जो वो डिफरेंट फ्रैक्शन हासिल हुए हैं, तो वो फ्रैक्शन भी अब प्योर फॉर्म में नहीं है। मतलब हमने जब इसको हीट किया तो फॉर एग्जांपल हमें 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हमने इस टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर कुछ फ्रैक्शन अलग किए, एक फ्रैक्शन हमने इसके अंदर अलग किया। तो अब ये नहीं है कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो सिर्फ एक कंपाउंड है, सिर्फ एक कंपाउंड प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे नहीं है। बल्कि क्या है कि इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन की रेंज मौजूद है। कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि इसमें C1 से लेकर C5 तक के कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स अलग हो गए हैं। अब C1 से C5 वाले क्यों आ गए हैं इसके अंदर, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मैस कम था। मॉलिक्यूलर मैस कम होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम था और वो जल्दी एवापोरेट हो गए। उनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, हाई वोलेटाइल थे, तो वो जल्दी से एवापोरेट हो गए, तो उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उनको हमने अलग कर लिया। अब इसकी फर्दर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी, इसको फर्दर जो है वो ट्रीट अप किया जाएगा। तो इसमें से हम कार्बन 1 वाले अलग कर लेंगे, कार्बन 2 वाले अलग कर लेंगे, कार्बन 3 वाले अलग कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो गई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर on the basis of their difference in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंट होने की वजह से हम मिक्सचर के कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हम हीट देते हैं वो तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस देते हैं। मोर हीट भी जो है वो दी जाती है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से हैं। अब इसके अंदर ये होगा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेंगे, जो डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं, उसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स वाले भी मौजूद होंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स वाले भी मौजूद होंगे, और उनकी फिर आगे जो है वो फर्दर ट्रीटअप किया जाएगा। जैसे कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास नेचुरल गैस आ जाती है, पेट्रोलियम, ईथर आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन वाले फ्रैक्शन हैं पेट्रोलियम के। और इसी के साथ अगर हम बात करें ग्रीस की या फिर हम लुब्रिकेंट्स की बात करें, तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी वोलेटिलिटी भी जो है वो थोड़ी कम होगी। तो पेट्रोलियम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विड फॉर्म एक क्रूड फॉर्म है, एक जो है वो हमारे पास एक इम्प्योर फॉर्म में हासिल होता है। ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन का वही प्रोसेस है, टेम्परेचर
और प्रेशर के अंदर सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं जो इसके लिए वर्कआउट कर रही हैं, और कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम पेट्रोलियम की जो है वो डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो हम उससे डिफरेंट फ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फिर क्रैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।